लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम आपको इस समय एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित चैप्टर है उसको करा रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने करा दिया। आज हमारा जो आज का प्रश्न है यानी 17वां प्रश्न है उसको देखते हैं क्या है। क्या पूछा गया है 2 गुणा 3 गुणा 5 और 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 तथा 2 गुणा 3 गुणा 7 का एलसीएम क्या होगा। पिछले क्वेश्चन हमने जो किए थे उसमें हमें फैक्टर करने पड़े थे, वहाँ पर क्वेश्चन ने क्या किया है फैक्टर करके दे दिए हैं। तो हमने क्या देखा था कि एलसीएम इसका हमने निकालना है। तो ध्यान रखना है कि एलसीएम में हमने क्या बताया था कि कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सारे फैक्टरों को ले लेते हैं जितने भी दिए हैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। अब हम ये देख लेते हैं कि कोई भी फैक्टर किसी एक ही टर्म में क्या 2 बार या 3 बार आया है तो उसको उतने बार लेंगे, उतनी पावर लगा देंगे। देखते हैं 2 सारी जगह एक ही बार आया तो एक ही आएगा, 3 सारी जगह एक ही बार आया तो एक ही बार आएगा, 5 है वो भी सारी जगह एक ही बार आया है, 7 भी एक बार आया है। अर्थात इसका एलसीएम यही हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो हमने बताया था कि एलसीएम में कोई भी टर्म छोड़ना नहीं है और साथ में यदि हमने सारे टर्म ले लिए फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि सबसे बड़ा घातांक क्या है उस टर्म्स का, उसको ही लेना है। अब हमने क्या लेना है 18वां क्वेश्चन है उसका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें भी वही टर्म दिया है कि फैक्टर पहले ही दे रखे हैं। इसमें हमने क्या करना होता है एलसीएम में एचसीएफ में कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको लेना होता है और किसी को नहीं, कॉमन होंगे उसी को लेंगे। यदि कोई कॉमन नहीं मिलता तो हमने बताया फिर उसका आंसर 1 आ जाता है। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 3 इसमें भी है और इसमें भी है तो एक तो 3 आ जाएगा, गुणा में 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ये भी आ जाएगा, 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ये भी आ जाएगा। अब 2 नहीं है 11 भी नहीं है तो हमारा एलसीएम यही हो गया 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें हमारा ऑप्शन कहाँ पर है 3 गुणा 5 गुणा 7, ये वाला ऑप्शन है, गलती से ये 2 लिख गया है तो 3 गुणा 5 गुणा 7 ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यानी 19वां है। क्या दिया है 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो हम देखते हैं विषम संख्याएं क्या होंगी लगातार। मान लीजिएगा एक 3 है, एक 5 है, 5 और 7 हो सकती हैं, 7 और 9 हो सकती है, लगातार विषम संख्याएं हैं। तो इन लगातार विषम संख्याओं में हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अर्थात जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो एचसीएफ कितना होता है 1, यानी पहला ऑप्शन सही है। अब हम भाग करके देख लेते हैं। जैसे 5 में भाग करना है 3 का तो 3 एकम 3 बार जाएगा, 2 बच गए। अब यहाँ पर 3 आ गया तो 2 बार जाएगा, एक बार, 2 एकम 2 1 बच गया। अब इसका इसमें होगा यानी इससे इसको भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा तो लास्ट भाजक क्या आ गया 1, अर्थात इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो जब कभी ये पूछा जाए कि लगातार 2 विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा तो हम जानते हैं विषम संख्याओं में कहीं भी विषम संख्याएं अर्थात जो एक दूसरे को काटती ही नहीं है, अर्थात जो 2 से कटती नहीं है और वो एक दूसरे को भी नहीं काटेंगी, लगातार हैं इसलिए। अतः वह संख्याएँ जिनका एचसीएफ पूछा गया है वो यदि विषम हैं और लगातार हैं, साथ में ये भी ध्यान रखें लगातार है तो उनका एचसीएफ सिर्फ 1 आएगा। 20वां क्वेश्चन है 2 लगातार सम संख्याओं का। मान लीजिएगा एक 2 है और एक 4 है तो ये दोनों संख्याएं 2 से जरूर कटेंगी, 2 से जरूर कटेंगे। और हमसे एचसीएफ में क्या पूछा जाता है कि हायर कॉमन फैक्टर यानी दोनों उपस्थित हो तो सम संख्याओं में निश्चित रूप से 2 जरूर होगा और लगातार है तो उनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो इसका हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा 2 होगा। जैसे मान लीजिएगा हम 4 में 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया यानी 0 आ गया, अर्थात लास्ट एचसीएफ कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब हम देखते हैं 4 और 6, 4 का भाग करेंगे हम 6 में तो 4 एकम 4 2 बचे। अब ये 4 आ जाएगा इधर, अर्थात 2 दूनी 4 यानी यहाँ पर भी लास्ट एचसीएफ जो भाजक है वो क्या है 2 है, अर्थात इसका हमारा एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। तो ध्यान रखना है, कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो 1 और लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो 2। अगला प्रश्न 21वां और 22वां प्रश्न है वो क्या दिया गया है 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो अभाज्य संख्याएं अर्थात 5 है 7 है या 5 और 11 भी हो सकती हैं,
17 और 19 भी हो सकती हैं। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं दी हैं, दो चाहे कोई भी हो, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं में अभाज्य क्या है, जो किसी से नहीं घटती हो, अर्थात अभाज्य संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, और जहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका एचसीएफ क्या होता है, ओनली 1, यानी सबका मालिक 1। तो इसका हमारा आंसर हो गया 1। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य, तो अभी हमने लिखी थी 5 और 7 हो सकती हैं, 17 और 19 हो सकती हैं, 23 और 29 हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि इनका यदि हमने एलसीएम लेना हो, एचसीएफ नहीं एलसीएम, तो देखो एलसीएम क्या होता है, हमने बताया था कि किसी भी टर्म को छोड़ते नहीं। जैसे 5 और 7 का लेंगे तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुणा में 5, 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 गुणा में 1, तो किसी को छोड़ना नहीं है, अर्थात 5 गुणा में 7 लेंगे। तो इन संख्याओं में से इनके फैक्टर कुछ भी नहीं बनेंगे, 17 है तो 17 ही रहेगा, 19 है तो 19 ही रहेगा। तो हम इनका जो एलसीएम लेंगे वो क्या होगा, इन दोनों का गुणा, या इन दोनों का गुणा, या इन दोनों का गुणा। तो यहाँ पर हमें जो उत्तर है वो क्या होगा हमारा, उनका गुणनफल, उनका गुणनफल हमेशा याद रखना है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका एलसीएम होता है तो उनका गुणा ही होता है, और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें कोई भी फैक्टर ही नहीं होते। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, उनका गुणनफल। अगला प्रश्न यानी 23वां है, क्या पूछा गया है, 15, 18, 45 का एलसीएम और एचसीएफ में अंतर बताना है। अर्थात इनका हमने एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ निकाल के फिर दोनों को घटा देना है। तो देखो 15, 18 और 45, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इस संख्या को छोटी से छोटी संख्या से भाग करना है। तो पहले ये 2 से भाग हो रही है, 15 नहीं हो रही तो ऐसे ही लिख देंगे, 2 में 18 और ये 45 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 2 से नहीं होगी, 3 से भाग करेंगे, तो 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15। अब ये 3 से फिर होगी 5, ये हो जाएगी 3 एकम 3 और ये 3 5 15। अब ये 5 से होगी, अर्थात 5 एकम 5 1 और 5 एकम 5। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या हो गया, इन सब का गुणा कर देंगे। क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 और 3 3 9 यानी 90 हो गया। 5 3 15 थी, 45 दूनी 90, इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हमने एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो 18 से छोटी संख्या है 15, अर्थात 15 का भाग करेंगे हम 18 में। तो 15 का भाग जब आप 18 में करोगे तो 15 एकम 15 आएगा, अर्थात कितने बचेंगे, 3। अब आप यहाँ पर संख्या 15 आ जाएगी, तो 3 5 15 यानी 0 0 आ गया। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या मिल गया हमें, 3। 15 और 18 का एचसीएफ क्या मिल गया, 3। अब हमने जो संख्या बच गई 45, इसमें 3 का भाग और करना है, तो 3 एकम 3 बच गया, 1 15 हो गए, 3 5 15 यानी ये भी 0 0 आ गया। इट मीन्स फाइनली जो एचसीएफ है वो क्या आ गया, 3 आ गया। और एलसीएम क्या आया है, 90, एचसीएफ क्या आया है, 3। तो इनका डिफरेंस निकालना है, तो 90 में से 3 को घटा दो, तो 90 में से 3 के कितने बचेंगे, 87। तो हम देखते हैं 87 कहाँ है, तीसरा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल आसान था, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप अभ्यास कर सकते हो, अभ्यास के माध्यम से आप भूलोगे नहीं। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 दिया है और एलसीएम 60 दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एक फॉर्मूला लिखाया था, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणा होता है, बराबर संख्याओं का गुणा। तो एलसीएम एचसीएफ यानी ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम दिया है हमारे लिए 60 और एचसीएफ दिया है 4, और ये हमने निकालना ही है। तो 6 चौके 24, 1 0 लगाना है, 240 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमें क्या दिया है, चौथे स्थान पर दिया, यानी चौथा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला 25वां प्रश्न हमें दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 144 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा। पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह 25 एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणा, तो एलसीएम एचसीएफ दिया है क्या है 144 और गुणा में 12, तो यही आंसर हो गया। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, क्या दिया है हमें, इसी बेस पर है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 23 और 11,339 है। यदि इनमें से एक संख्या 667 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या 667 गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या है एलसीएम गुणा में एचसीएफ, इसमें हमने रख देना है। तो एलसीएम कितना दिया है 11,339 और एचसीएफ कितना दिया है 23। तो दूसरी संख्या इसको हम यहाँ एक्स लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा बटे में 667। अब देखो यहाँ पर गुणा भाग करने में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इनका गुणा न करके इस संख्या में इस संख्या से भाग कर दें तो देखो आसानी से हो जाएगा। 11,339 में 667 से भाग करो तो कै बार जाएगा, पहले हमने क्या करना है 1133 में देना है तो एक बार जाएगा, क्योंकि 6 का आप डबल करो तो 1200 हो जाएगा और है हमारे पास क्या 1133, तो एक बार जाएगा यानी 667। 13 में से 7 घटाओगे यानी 3 से घटते नहीं तो एक कैरी लेंगे, 13 में 7 घटाओगे तो 6 आएगा, यहाँ 2 बच गया, यहाँ से कैरी हमने पहले लिया था तो 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा और यहाँ 10 बच गए, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा और ये 9 हम उतार लेंगे। तो 6 से आप भाग इसमें भाग करोगे तो 6 सत्ते 42 यानी 7 बार जाएगा तो 7 सत्तू 49, साक्षिंग 42 और 4 46 होते हैं, साक्षिंग 42 और 4 46 होते हैं, अर्थात ये 0 0 आ गया। तो इसका इससे भागफल कितना आ गया 17 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, ये इससे 17 बार कट गया यानी 17 गुणा में 23। अब इसका गुणा कर दो वही आंसर हो जाएगा। 17 × 3 = 51 होते हैं, 17 दूनी 34 और 5 कैरी था, 34 और 5 कितने हो गए 39, अर्थात 391 हमें इसका आंसर मिल गया। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो गलती नहीं करनी कि पहले आप इसका गुणा करो फिर इसका भाग करो, तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। समय बचाने के लिए हमने पहले इसका इससे भाग कर लिया फिर इसका हमने इसमें गुणा कर दिया। अगर आपने यानी 27वां है तो देखो क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यानी वही एक पैटर्न के क्वेश्चन है सारे। एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 180 और 3 हैं। यदि एक संख्या 45 है दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एक संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 27वां, पहली संख्या हमने 45 ले ली, दूसरी संख्या हमने x मान ली, उसको हमने निकालना है। तो क्या है 180 गुणा में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 गुणा में 3 बटे में 45। अब यहाँ पर क्या देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 5 15, 15 से ये 15 एकम 15, 2 बच गए 30 हो गए, 15 दूनी 30 यानी 12 आंसर हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला है 28वां क्वेश्चन है, क्या दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 960 और 16 है। एक संख्या 20 है तो 20 गुणा में x बराबर, x हमने क्या दूसरी संख्या मानी है, तो 960 गुणा में 16, अर्थात x बराबर 960 गुणा में 16 बटे 20 आ जाएगा। 1 0 कट गया, 2 से ये 8 बार कट गया, 8 का गुणा कर दो, 8 छिंग 48, 8 निम 72 और 4 कितने हो गए 76 यानी 768 हमारा इसका आंसर हो गया। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे इन क्वेश्चन को समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।